अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें वो सच्चाई बताएगा जिसे समझने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। लोग कहते हैं अच्छे बनो, सच्चे बनो, दिल से जियो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा चालाक है वही सबसे ज्यादा सफल है, और जो सबसे ज्यादा सच्चा है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूं जो स्कूल नहीं सिखाता, जो किताबें छुपाती हैं और जो लोग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। ये है मैकियावेली की डार्क इंटेलिजेंस। अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम सबको पढ़ लोगे। रूल 1, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा देखता है। दोस्ती, प्यार, रिश्ते, ये सब असली नहीं होते। ये सब जरूरत पर टिके होते हैं। जब तक तुम यूजफुल हो तब तक तुम इंपॉर्टेंट हो। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू खत्म, उस दिन तुम्हारी स्टोरी भी खत्म। इसलिए समझदार इंसान क्या करता है? वो लोगों की बातों पर नहीं, उनके पैटर्न्स पर ध्यान देता है। क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। रूल 2, भरोसा मत करो, ऑब्जर्व करो। कमजोर लोग जल्दी भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है अकेले रहने का। लेकिन खतरनाक लोग कभी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। याद रखो, जो इंसान तुम्हें जल्दी अपना बनाता है वो तुम्हें जल्दी इस्तेमाल भी करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को एंट्री मत दो। हर किसी को एक्सेस देना खुद को कमजोर बनाना है। रूल 3, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। दुनिया सिंपैथी नहीं देती, दुनिया मौका ढूंढती है। तुमने अपनी कमजोरी दिखाई और किसी ने उसे हथियार बना लिया। मैकियावेली कहता है, अगर तुम कमजोर हो तो भी मजबूत दिखो, क्योंकि परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग सच नहीं देखते, लोग वो देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारी इमेज तुम्हारी शील्ड है। रूल 4, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुम्हें गिराने की प्लानिंग करते हैं। और सबसे खतरनाक कौन होते हैं? वो जो तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी हर वीकनेस पता होती है। इसलिए समझदार इंसान क्या करता है? वो सबको क्लोज नहीं करता, वो लेयर्स बनाता है। आउटर सर्कल, इनर सर्कल और एक सीक्रेट सर्कल, जहां सिर्फ वही लोग होते हैं जिन पर तुम सच में भरोसा कर सकते हो। रूल 5, इमोशंस कंट्रोल करो, वरना लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम सोचते नहीं, रिएक्ट करते हो। और जो रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में होता है। जो काम रहता है वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए पावरफुल लोग कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं। इमोशन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा ट्रैप भी। रूल 6, कोल्ड बनो लेकिन कमजोर नहीं। लोग कहते हैं दिल से जियो, लेकिन सच क्या है? दिल से जीने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। कोल्ड होना गलत नहीं है। कोल्ड होना मतलब तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तुम्हें गिल्ट में नहीं फंसा सकता। तुम डिसीजंस लॉजिक से लेते हो, इमोशन से नहीं। और यही डिफरेंस है एवरेज और डेंजरस इंसान में। रूल 7, लोगों को पढ़ना सीखो। हर इंसान एक किताब है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे पढ़ना जानते हैं और कुछ नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी टोन देखो, उनकी टाइमिंग देखो। क्योंकि असली ट्रूथ शब्दों में नहीं होता, वो छोटे सिग्नल्स में छुपा होता है। और जो ये सिग्नल्स पढ़ लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता। रूल 8, हमेशा एक कदम आगे सोचो। एवरेज लोग आज के बारे में सोचते हैं, स्मार्ट लोग कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन डेंजरस लोग 3 कदम आगे सोचते हैं। अगर तुम हर सिचुएशन में अगर ऐसा हुआ तो क्या सोचने लगो तो कोई तुम्हें सरप्राइज नहीं कर सकता, और जो सरप्राइज नहीं होता उसे हराना मुश्किल होता है। रूल 9, रिस्पेक्ट मांगो मत, बनाओ। रिस्पेक्ट कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर तुम बहुत अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम बाउंड्रीज सेट करोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए ना बोलना सीखो। हर बार अवेलेबल रहना तुम्हें वैल्यूएबल नहीं बनाता, तुम्हें चीप बना देता है। रूल 10, साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपनी पावर खो देते हैं,
और जो लोग कम बोलते हैं उनकी प्रेजेंस हैवी होती है। साइलेंस डर पैदा करता है, मिस्ट्री बनाता है, और लोग खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब सवाल ये है, क्या तुम वही रहोगे जो लोग चाहते हैं, या वो बनोगे जिससे लोग डरते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं? क्योंकि याद रखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खेल खेले जाते हैं और दूसरे वो जो खेल खेलते हैं। तुम कौन हो? अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया फेयरनेस पर चलती है तो तुम अभी भी सो रहे हो। दुनिया रूल्स पर नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन पर चलती है, और जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वही रियलिटी कंट्रोल करता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो तुम सीखोगे वो तुम्हें अलग बना देगा। रूल 11, सच नहीं परसेप्शन बेचो। लोग सच नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते हैं। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन अगर तुम सही कहानी बनाते हो तो तुम इन्फ्लुएंस बन जाते हो। मैकियावेली कहता है, लोग वही मानते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो सच को नहीं बदलते, वो उसे प्रेजेंट करते हैं अपने हिसाब से। याद रखो, रियलिटी फ्लेक्सिबल है, परसेप्शन पावरफुल। रूल 12, हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई अटेंशन, कोई प्यार, कोई पावर। हर इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है, और जो उस खाली जगह को पहचान लेता है वो उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए लोगों को समझो, उनकी बातों से नहीं, उनकी ज़रूरतों से, क्योंकि ज़रूरत ही इंसान को झुकाती है। रूल 13, सीधे अटैक मत करो, इनडायरेक्ट खेलो। सीधा अटैक करना कमज़ोर लोगों की स्ट्रैटेजी है। डेंजरस लोग सामने से नहीं आते, वो पीछे से गेम सेट करते हैं। वो सिचुएशन बनाते हैं जहां दूसरा इंसान खुद फंस जाए, और जब तक उसे समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए याद रखो, सीधा वार नहीं, स्मार्ट सेटअप करो। रूल 14, अपने इरादे कभी साफ मत दिखाओ। अगर लोग तुम्हारा अगला कदम समझ गए तो वो तुम्हें रोक देंगे। इसलिए पावरफुल लोग हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन सोचते कुछ और हैं। वो अग्री करते हैं लेकिन प्लान कुछ और होता है। कंफ्यूजन ही पावर है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वो तुमसे डरते हैं। रूल 15, लोगों को खुद ही कन्विंस होने दो। अगर तुम किसी को फोर्स करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम उसे गाइड करोगे तो वो खुद तुम्हारे रास्ते पर चलेगा। यही असली मैनिपुलेशन है। तुम उसे आंसर मत दो, तुम उसे क्वेश्चन दो, और जब वो खुद आंसर तक पहुंचेगा तो उसे लगेगा ये उसका डिसीजन है, और वही तुम्हारी जीत है। रूल 16, स्कैर्सिटी क्रिएट करो। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो रेयर होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये सिर्फ चीज़ों पर नहीं, तुम पर भी लागू होता है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो तुम स्पेशल नहीं हो, लेकिन अगर तुम रेयर हो तो लोग तुम्हें चेज करेंगे। इसलिए खुद को कॉमन मत बनाओ। रूल 17, सही समय पर सही चाल। गलत समय पर सही मूव भी गलत ही होता है। टाइमिंग ही सब कुछ है। डेंजरस लोग हमेशा वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उस मोमेंट पर स्ट्राइक करते हैं जब सामने वाला सबसे कमजोर होता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो। धैर्य सबसे खतरनाक हथियार है। रूल 18, जानकारी ही असली ताकत है। पावर पैसा नहीं है, पावर पोजीशन नहीं है, पावर है इंफॉर्मेशन। जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है। इसलिए लोगों के बारे में जानो, उनकी हैबिट्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सीक्रेट्स, लेकिन अपने बारे में कम से कम रिवील करो। इंफॉर्मेशन इम्बैलेंस ही कंट्रोल बनाता है। रूल 19, धैर्य कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। सबसे बड़ी गलती क्या है? किसी को वीक समझना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हिडन साइड होता है, और जब वो बाहर आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हर किसी को सीरियस लो। रिस्पेक्ट एवरीवन, ट्रस्ट वेरी फ्यू। रूल 20, पावर दिखाओ लेकिन पूरी नहीं। अगर तुम अपनी सारी ताकत दिखा दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ उतनी पावर दिखाते हैं जितनी सामने वाले को डराने के लिए जरूरी हो। बाकी वो हिडन रखते हैं, क्योंकि अननोन पावर सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। रूल 21, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनने दो। अगर कोई तुम पर इमोशनली डिपेंड हो गया तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा। गिल्ट, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चेन्स बन जाते हैं। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करो, केयर करो, लेकिन अटैच मत हो जाओ,
क्योंकि अटैचमेंट डिसीजन को कमजोर बनाता है। रूल 22, कभी डेस्परेट मत दिखो। डेस्परेशन सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या पावर गेम। अगर तुम डेस्परेट दिखे तो तुम कमजोर दिखे, और लोग कमजोर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए हमेशा काम रहो, कंपोज्ड रहो, और दिखाओ तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। रूल 23, जीतने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। दुनिया तुम्हें रूल्स सिखाएगी, लेकिन विनर्स रूल्स फॉलो नहीं करते। वो रूल्स को बेंड करते हैं या तोड़ते हैं जब जरूरत हो। लेकिन याद रखो, ये खेल हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो कॉन्सिक्वेंसेस संभाल सकते हैं। अब तुम समझ रहे हो, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये पावर है। लेकिन अभी भी एक लेवल बाकी है, जहां तुम सिर्फ समझदार नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाओगे। जहां लोग तुम्हें चैलेंज नहीं करेंगे बल्कि अवॉइड करेंगे। जहां तुम कंट्रोल नहीं। अब तक तुमने खेल समझा, अब तुम खेलना सीखोगे। यहां से शुरू होता है असली लेवल, जहां लोग सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करते बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें लाउड नहीं, साइलेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि असली ताकत शोर नहीं करती, वो असर करती है। रूल 24, प्रेजेंस से दबाव बनाओ, शब्दों से नहीं। कुछ लोग कमरे में आते ही फील होते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब उन्हें नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस हैवी होती है। और ये कैसे बनती है? कम बोलकर, सीधा आई कांटेक्ट रखकर, धीरे और साफ बोलकर, बिना घबराहट के खड़े होकर। जब तुम खुद में स्टेबल होते हो तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही कॉन्फिडेंस दूसरों पर दबाव बनाता है। रूल 25, हर सिचुएशन में कंट्रोल लो। कंट्रोल लेने का मतलब है तुम रिएक्शन डिसाइड करो। अगर कोई तुम्हें प्रवोक करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते तो कंट्रोल तुम्हारे पास है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम चेज नहीं करते तो कंट्रोल तुम्हारे पास है। जो खुद को कंट्रोल करता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। रूल 26, लोगों को कंफर्ट और डिस्कंफर्ट के बीच रखो। अगर तुम हमेशा अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हें लाइटली लेंगे। अगर तुम हमेशा कठोर रहोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम दोनों का बैलेंस बनाओगे, कभी वार्म कभी कोल्ड, तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज्ड इंसान सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। रूल 27, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बनाओ। हर इंसान प्रेडिक्ट करता है, और जब तुम उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो तो वो कंट्रोल खो देता है। एग्जाम्पल, वो सोचता है तुम आर्ग्यू करोगे लेकिन तुम चुप रह जाते हो। वो सोचता है तुम चेज करोगे लेकिन तुम दूर हो जाते हो। वो सोचता है तुम वीक हो लेकिन तुम सडनली स्ट्रांग मूव लेते हो। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रैप बनाती है और सामने वाला मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। रूल 28, लोगों को मिरर करो। लोग खुद से प्यार करते हैं, इसलिए अगर तुम उनका रिफ्लेक्शन बन जाओ तो वो तुम्हें पसंद करने लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो, उनकी टोन मैच करो, उनकी स्पीड मैच करो। धीरे धीरे उन्हें लगेगा तुम उनके जैसे हो, और यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। रूल 30, इमोशनल रिएक्शंस को डिले करो। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें हर्ट होगा, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। पॉज लो, क्योंकि उस एक पॉज में तुम खुद को बचा सकते हो और सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हो। डेंजरस लोग इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते, वो वेट करते हैं और सही रिस्पॉन्स चुनते हैं। रूल 30, रिस्पेक्ट और फियर का बैलेंस। अगर लोग तुमसे सिर्फ डरते हैं तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। अगर लोग तुम्हें सिर्फ पसंद करते हैं तो वो तुम्हें यूज करेंगे। लेकिन अगर लोग तुम्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं और थोड़ा डरते भी हैं तो वो तुम्हें चैलेंज नहीं करेंगे। यही परफेक्ट बैलेंस है। रूल 31, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करो। अगर तुम खुद को चीप समझोगे तो दुनिया तुम्हें चीप ट्रीट करेगी। अगर तुम खुद को रेयर दिखाओगे तो लोग तुम्हें रेयर मानेंगे। वैल्यू तुम्हें कोई नहीं देता, तुम खुद बनाते हो। इसलिए अपनी स्टैंडर्ड्स हाई रखो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो,
हर किसी के लिए एक्सेसिबल मत बनो। रूल 32, जब जरूरी हो गायब हो जाओ। प्रेजेंस पावरफुल है, लेकिन एब्सेंस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जब तुम सडनली डिस्टेंस बना लेते हो तो लोग तुम्हें मिस करते हैं, और जब लोग तुम्हें मिस करते हैं तो वो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। इसलिए हर समय विजिबल मत रहो, कभी कभी गायब होना भी स्ट्रैटेजी है। रूल 33, अपने मूव्स साइलेंटली एग्जीक्यूट करो। अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगी। डेंजरस लोग क्वाइटली काम करते हैं और रिजल्ट आने के बाद ही दुनिया को पता चलता है। रूल 34, किसी पर डिपेंड मत रहो। डिपेंडेंसी इज इक्वल टू वीकनेस। अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्टेबिलिटी किसी और पर डिपेंड है तो तुम कंट्रोल में हो। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। रूल 35, हमेशा एग्जिट ऑप्शन रखो। हर रिलेशनशिप, हर डील, हर सिचुएशन में तुम्हारे पास एग्जिट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एग्जिट नहीं है तो तुम ट्रैप में हो, और ट्रैप में रहने वाला इंसान कभी पावरफुल नहीं बन सकता। अब तुम समझ चुके हो, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये माइंडसेट है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, अब सवाल ये है तुम कैसे हो। क्या तुम अभी भी वही हो जो इमोशन से चलता है, या तुम वो बन गए हो जो सिचुएशन को कंट्रोल करता है? अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम अब एवरेज नहीं रहे, लेकिन अभी आखिरी लेवल बाकी है, जहां तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं अनटचेबल बनोगे। जहां लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी समझ नहीं पाएंगे। जहां तुम खेल नहीं खेलोगे, तुम खेल बन जाओगे। अब तक तुमने सीखा कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे कंट्रोल लेना है। लेकिन अब आखिरी सच सुनो, ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया को नहीं, खुद को जीतना पड़ेगा, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। रूल 36, खुद को जानो, वरना लोग तुम्हें डिफाइन करेंगे। ज्यादातर लोग खुद को नहीं जानते, इसलिए वो दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो तो दुनिया तुम्हें बता देगी, और फिर तुम वही बन जाओगे जो वो चाहते हैं। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करो, तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, तुम्हें क्या कमजोर बनाता है, तुम्हें क्या कंट्रोल करता है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रूल 37, हर चीज पर्सनल मत लो। लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, लोग अपने लिए होते हैं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो जरूरी नहीं वो तुम्हें हेट करता है, हो सकता है वो बस अपने फायदे के बारे में सोच रहा हो। इसलिए हर चीज को दिल पर लेना बंद करो, इमोशनली डिटैच हो जाओ, क्योंकि जो हर चीज पर्सनल लेता है वो हमेशा हर्ट होता है, और जो डिटैच होता है वो हमेशा क्लियर सोचता है। रूल 38, दर्द को फ्यूअल बनाओ। तुम्हारे साथ गलत होगा, लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे। लेकिन वीक लोग क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, और डेंजरस लोग वो उसी पेन को फ्यूअल बना लेते हैं। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर बिट्रेयल, उसे एनर्जी में बदलो, क्योंकि पेन सबसे पावरफुल टीचर है। रूल 39, अपनी आइडेंटिटी खुद डिजाइन करो। तुम पैदा होते हो बिना आइडेंटिटी के, फिर सोसाइटी तुम्हें शेप करती है, लेकिन पावरफुल लोग खुद को रीडिजाइन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और धीरे धीरे वो वही बन जाते हैं। इसलिए एक्सीडेंटल मत बनो, इंटेंशनल बनो। रूल 40, अकेले चलना सीखो। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि जो अकेले से डरता है वो लोगों पर डिपेंड हो जाता है, और डिपेंडेंसी कंट्रोल दे देती है। इसलिए खुद के साथ कंफर्टेबल बनो, साइलेंस में बैठो, अपने थॉट्स के साथ रहो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली ताकत बनेगी।
रूल 41, हर दिन खुद को अपग्रेड करो। पावर एक बार नहीं मिलती, पावर बिल्ड होती है हर दिन। अपनी बॉडी पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, क्योंकि स्टैग्नेंट इंसान धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है और रेलेवेंट वही रहता है जो इवॉल्व करता है। रूल 42, किसी को अपना पूरा गेम मत दिखाओ। तुम्हारे अंदर कितनी डेप्थ है, कितनी स्ट्रैटेजी है, ये हर किसी को मत पता चलने दो। मिस्ट्री बनाए रखो, क्योंकि जब लोग तुम्हें फुली समझ लेते हैं तो वो तुम्हें प्रेडिक्ट करने लगते हैं और प्रेडिक्टेबल इंसान कंट्रोल में आ जाता है। रूल 43, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को इग्नोर करना तुम्हारी पावर को बचाता है, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है और स्मार्ट लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं। रूल 44, जीत हमेशा दिखती नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी जीत होती है, कभी कभी चुप रहना भी जीत होती है, कभी कभी लोगों को जाने देना भी जीत होती है, क्योंकि असली जीत लॉन्ग टर्म में दिखती है। रूल 45, अपनी दुनिया खुद बनाओ। अगर तुम दूसरों की दुनिया में जीते हो तो तुम हमेशा उनके रूल्स फॉलो करोगे, लेकिन अगर तुम अपनी दुनिया बनाते हो तो रूल्स तुम्हारे होंगे। इसलिए अपना सर्कल बनाओ, अपनी वैल्यूज बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ और उसी में ग्रो करो। अब ध्यान से सुनो, ये पूरी वीडियो एक ही बात सिखाती है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अब नाइव नहीं रहोगे, तुम अवेयर हो जाओगे। और अवेयरनेस सबसे खतरनाक पावर है। अब जब तुम ये सब जान चुके हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वापस उसी जिंदगी में चले जाओ जहां लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, या दूसरा, एक नई आइडेंटिटी बनाओ जहां तुम कंट्रोल में हो। याद रखो, शेर कभी एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस रूल करता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम शिकार बनोगे या शिकारी।